सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। श्रावण मास की पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा के मध्य आती है एक विशेष एकादशी, जिसका नाम है श्रावण पुत्रदा एकादशी। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति देता है, बल्कि संतान प्राप्ति की कामना रखने वालों के लिए अत्यंत फलदायी है। आइए जानते हैं इसकी संपूर्ण व्रत विधि, सुनते हैं पौराणिक कथा और समझते हैं इसका धार्मिक महत्व। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि श्रीहरि की कथा में छिपा है मोक्ष का मार्ग। व्रत विधि। श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा, संयम और नियम से करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। व्रत की पूर्व तैयारी। दशमी तिथि को सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ, क्रोध, मद्य आदि से दूर रहें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। भगवान विष्णु का पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप दीप से पूजन करें। AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। संतान प्राप्ति की कामना से व्रत का संकल्प लें। निर्जला, फलाहारी या एक समय भोजन का व्रत रखें। विष्णु सहस्त्रनाम या एकादशी महात्म्य का पाठ करें। रात्रि जागरण, श्रीहरि के भजन, कथा, कीर्तन करें। संतान सुख की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करें। द्वादशी को पारण, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, वस्त्र दान करें, फिर व्रत का पारण करें। व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। माहिष्मती नगरी में राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या राज्य करते थे। उनका राज्य समृद्ध था, लेकिन वे संतानहीन थे। यही पीड़ा उन्हें भीतर से खा रही थी। एक दिन राजा इस दुख से व्याकुल होकर वन की ओर निकल पड़े। वहां उन्होंने अर्षियों का एक समूह देखा, जो श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे थे। राजा ने नम्रता पूर्वक उनसे मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने कहा, हे राजन, आप भी श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। इससे आपकी संतान प्राप्ति अवश्य होगी। राजा ने उसी दिन विधि पूर्वक व्रत किया और कुछ ही समय बाद रानी शैव्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर प्रजाओं का रक्षक और धर्म का पालक बना। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है और संतान प्राप्ति का वरदान भी मिलता है। यही कारण है कि इसे पुत्रदा यानी पुत्र देने वाली एकादशी कहा गया। श्रावण पुत्रदा एकादशी एक अद्भुत व्रत है, जो न केवल संतान की इच्छा को पूर्ण करता है, बल्कि जीवन को धर्म और मोक्ष की ओर भी अग्रसर करता है। अगर आप भी श्री हरि की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस एकादशी को श्रद्धा पूर्वक मनाइए। और यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक पहुंचती रहें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।